नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। मित्रों, मैं राजेश, श्री जीके जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, रायपुरम, चेन्नई 13। मित्रों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पाठ का नाम क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व, वॉल्यूम 1 भाग 1 के अंतर्गत हम लोग चीन की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे। मित्रों, चीन की क्रांति समझने से पहले क्रांति शब्द समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। क्रांति क्या है, क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो क्रांति शब्द समझ में आ जाएगा तो कोई भी व्याख्यान आप अच्छा से कर सकते हैं, उसके बाद उसको समझ सकते हैं। तो क्रांति क्या है? जब किसी भी व्यवस्था के प्रति लंबे समय तक लोगों का रहना और उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करना या जन आक्रोश का होना, उन जन आक्रोश के कारण व्यवस्था में चूलमूल परिवर्तन का होना ही क्रांति कहलाता है। माने कि कहने का मतलब किसी भी ढांचे में किसी भी माध्यम से परिवर्तन का होना क्रांति कहलाता है। ठीक है। तो क्रांति मेरे समझ से कई प्रकार की क्रांति होती है। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हूं। नंबर 1 है धार्मिक क्रांति, नंबर 2 है राजनीतिक क्रांति, नंबर 3 है आर्थिक क्रांति, और नंबर 4 है औद्योगिक क्रांति, और नंबर 5वां है सामाजिक क्रांति। मित्रों, क्रांति को समझने, जैसा हमने उसका परिभाषा बताया आपको क्रांति का, क्रांति एक और तरह से हम समझ सकते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अगर अंग्रेज भारतीयों के साथ मिलजुल करके चलते तो शायद वो लंबे समय तक भारत में शासन कर सकते थे। लेकिन उनकी गलत रणनीति, उनकी कूटनीति के कारण जो है भारतीयों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया। जैसे आप कह सकते हैं कि तत्कालीन कारण, जैसे लोगों को धर्मों के प्रति अविश्वास, मतलब कि जो उस समय कारतूस बनाए जाते थे तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्मों के साथ खिलवाड़ किया। भारतीय सिपाहियों के बराबर वेतन न देना, अंग्रेजी सिपाहियों को ज्यादा वेतन देना और भारतीय सिपाहियों को कम वेतन देना, नाना साहब के पेंशन को रोक देना। तो ये धीरे धीरे अंग्रेजों का जो रवैया अपनाया, उस रवैये के कारण भारतीयों में आक्रोश पैदा हुआ और उनके मन में ये क्रांति जन्म ली कि नहीं, हमको अपने देश को आजाद कराना है। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 1857 में पहला विद्रोह किया, और इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक क्रांति पैदा हुई। उस क्रांति के चलते पूरे भारतवासियों ने अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिलाई और हम लोग स्वतंत्र हुए। तो ये भी एक क्रांति का एक उदाहरण है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य भाग चैप्टर पे। चीन की क्रांति को समझने के लिए हम लोग वहां के जनसंख्या, गरीबी, भारी कर, कम उपजाऊ भूमि, सीमित उद्योग, ताइपिंग क्रांति, अफीम युद्ध, डॉक्टर सन एसेन, माओ तुंग आदि के बारे में चर्चा करने से हम लोग विस्तार पूर्वक चीनी क्रांति के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। तो चीनी क्रांति जो शुरू हुआ वह लगभग 1650 ईस्वी में चीनी क्रांति शुरू हुई। और इस क्रांति का जो मुख्य कारण देखने को मिलता है, उसमें सबसे पहला कारण था जनसंख्या। जनसंख्या अधिक होने से वहां के लोगों को जनसंख्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। वो जनसंख्या वंचित हो गई, जिसके कारण जनसंख्या के मन में क्या है, धीरे धीरे विस्फोट होना शुरू हुआ।
दूसरा सबसे बड़ा कारण था गरीबी। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार न होने के कारण गरीबी बढ़ी, और गरीबी भी क्या है, एक क्रांति का कारण बना। तीसरा है भारी कर। कम उत्पादन पर चाउंग सरकार ने भारी कर लगा दिया। उत्पादन कम है, कर ज्यादा है, कैसे पे किया है, कैसे दिया जाए, यह भी एक क्रांति का कारण बना। कम उपजाऊ भूमि कम उपजाऊ थी, लेकिन जनसंख्या ज्यादा थी। जनसंख्या को भरण पालन करने के लिए उनको भोज्य पदार्थ चाहिए, और सरकार यह प्रोवाइड करने में क्या है, असफल रहती, जिस कारण से एक कारण आप मान सकते हैं। सीमित उद्योग। उस समय उद्योगों बहुत सीमित मात्रा में थे कि लोगों को रोजगार दिया जा सके। सीमित उद्योगों के कारण लोग भारी मात्रा में बेरोजगार होते गए, और यह भी एक क्रांति का दूसरा बड़ा कारण बना। अगला है टाइपिंग क्रांति। टाइपिंग क्रांति 1850 से लेकर के 1864 तक चली। मित्रों, जैसे हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में ये समझे, ये पढ़े हैं कि कोई भी युद्ध जो है किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं होता है, वह महाविनाशकारी, महाप्रलय और महाभयंकर होता है। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध से हर देश को बचना चाहिए। तो इस युद्ध में, टाइपिंग युद्ध में 1850 से लेकर 1865-64 तक चला, जिसके कारण इस युद्ध में लगभग 20 लाख लोग मारे गए। यह युद्ध सब का कारण क्या था? राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण के कारण चलते ही यह युद्ध शुरू हुआ। अगला आता है अफीम युद्ध। अफीम युद्ध यूरोप और चीन के कारण हुआ। यूरोप के लोग आकर के चीन में अफीम की खेती करते, और खेती करने के बाद वही अफीम जो है चीन के लोगों को बेचते, और चीन के लोगों को बेच करके चीन के मुद्रा अपने देश यानी कि यूरोप लेके चले जाते थे। अफीम क्या है मित्रों? यह एक प्रकार का मादक पदार्थ है। यह एक प्रकार का ड्रग्स है, जिसको उगाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती, वही व्यक्ति अफीम की खेती कर सकता था। यह अफीम खेती के कारण अफीम का युद्ध जो है 1812 में पहला अफीम युद्ध हुआ, जिसके कारण चीन सरकार ने, चीनी लोगों ने यूरोप के खिलाफ जो है अशांति का वातावरण पैदा करके यूरोप इस युद्ध को रोकना चाहा। दूसरा अफीम युद्ध आता है 1848 में। 1848 का भी कारण जो है प्रथम अफीम युद्ध से लगभग समान है, क्योंकि उसमें भी क्या होता था कि जब चीन के लोगों ने मना कहा कि हमारे देश में आकर के आप अफीम का उत्पादन नहीं कर सकते, इस पर यूरोप के लोगों ने यूरोपीय कंट्रियों ने चीन को अनदेखी करके जबरदस्ती चीन में आकर के अफीम उगाते, और अफीम पैदा करके चीनी लोगों को बेच करके चीनी मुद्रा को लेकर अपने देश में आते, जिस कारण से चीनी लोगों में अशांति फैली और द्वितीय अफीम युद्ध का कारण बना। डॉक्टर सन एट सेन, इनका जन्म चीन में एक गरीब परिवार में हुआ। इनके पिता उस समय चीन के एक मॉडर्न एजुकेटेड के नाम से प्रसिद्ध थे। डॉक्टर सन एट सेन 1866 से लेकर के 1925 तक चीनी में सत्ता संभाले। ये 1905 में टोक्यो द पॉलिटिकल नामक एक पार्टी का गठन किया। यही पार्टी आगे चल करके 1912 में नेशनल नेटिव पीपल ऑफ पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इसी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ करके 1812 से 1813 से लेके 1976 तक उन्होंने वहां पे शासन किया। माओ द तुंग,
माओ तुंग का जन्म चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग से हुआ था। इनके पिता एक धनी व्यापारी थे और उसके कारण इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे कॉलेज में हुई। ये एक पॉपुलर शासक के रूप में चीन में प्रसिद्ध हुए और ये आगे चल करके 1893 से लेकर के 1976 तक ये चीन में सत्ता संभाले। मित्रों, आज हम लोगों ने चीन की क्रांति के बारे में चर्चा की है भाग 1 में, और हम लोग अगले क्लास भाग 2 में दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।